नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। दोस्तों 74,000 पदों पर भर्ती होनी है पुलिस विभाग में, जिसमें 6,000 दरोगा के पद हैं और 1400 मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पद हैं। तो आपको इसके बारे में मैंने बताया था। और इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है, देखिए विज्ञप्ति इसकी एक जारी हुई है। उस विज्ञप्ति में ओ लेवल और उसके समकक्ष योग्यताओं के बारे में बताया गया है। तो इसकी भर्ती प्रक्रिया समझ लीजिए शुरू हो गई है, बस इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आना बाकी है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। कौन कौन सी योग्यता आपके पास जो है वो ओ लेवल के समकक्ष है, कौन सी ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, तो पूरी डिटेल इस वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों ये जो है नोटिस आई हुई है, ये विज्ञप्ति जारी की है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने। और इस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक गोपनीय के 295 पद, सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 624 पद और सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पदों पर सीधी भर्ती 2020 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु अध्याचन बोर्ड में प्राप्त हुए हैं। उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु बोर्ड स्तर पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। उक्त भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु अतिशीघ्र विज्ञापन जारी करके आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। तो इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि डोएक और NEILIT कंप्यूटर में ओ स्तर की डिप्लोमा जो है वो मांगा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी इसके समकक्ष हैं उसके बारे में यहाँ पे टेबल बना के समझाया गया है। तो पहला किस ले लेते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस में छात्र ने किया है और 3 वर्ष कंप्यूटर साइंस, उसके BSc 3 साल की होती है आपको मालूम है, और हर साल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एक रहा है और जो डिग्री मिली है वो BSc की डिग्री मिली है। तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष है? तो इसमें बताया गया है कि BSc कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर यह कंप्यूटर साइंस केवल 3rd ईयर में आपके पास रहा हो, अंतिम वर्ष में रहा है, उस केस में क्या है, तो 1 वर्ष आपने कंप्यूटर तो पढ़ा ही है, तो ये ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें भी 1 वर्ष का सर्टिफिकेट होता है। तो ये इसके समकक्ष है, इक्विवेलेंट है ये। और इसी तरह से कंप्यूटर साइंस की बात हो गई। कंप्यूटर एप्लीकेशन के केस में दोनों चीज़ें वही कि 3 साल तक रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन और 1 साल तक अंतिम वर्ष में कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा है। तो अगर 3 साल तक रहा है तो ओ लेवल से ऊपर है, 1 साल रहा है तो समकक्ष है, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। BBA के बारे में पूछा गया है कि ओ लेवल के समकक्ष है क्या यह, तो यह समकक्ष नहीं है। BSc IT ओ लेवल के समकक्ष है, ओ लेवल से ऊपर है, अप्लाई कर सकते हैं। और NIELIT से CCA ओ लेवल के समकक्ष है। CCA का सर्टिफिकेट जो होता है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि CCA विल बी ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन। अतः यह ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, क्योंकि 6 महीने का कोर्स है, इसलिए यह ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी चीज़ है, यहाँ पे दिया गया है कि कोपा कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है। कोपा कोर्स ITI का कोर्स होता है। ITI स्टूडेंट 1 साल तक 52 हफ्ते जो है ये कोर्स करते हैं। तो ये पूछा गया क्या ये ओ लेवल के समकक्ष है, तो इसमें दिया गया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो ये ओ लेवल के समकक्ष माना जाता है इसको, क्योंकि ये 1 साल का है। क्या MSc साइबर लॉ सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT ओ लेवल के समकक्ष है, तो ये बताया गया कि काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण मान्य है। ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम UP इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है, तो इसे बताया गया है कि यदि यह कोर्स 1 वर्ष की अवधि का है तो यह मान्य है। यानी कि सब मिला के इसमें ये बात बताई जा रही है कि कोर्स आपका कंप्यूटर का अगर आपने 1 साल का किया है तो वो समकक्ष है, और अगर 1 साल से ज़्यादा का कंप्यूटर कोर्स आपने किया है तो वो हायर लेवल का है, वो भी मान्य है। लेकिन अगर 1 साल से कम का है तो वह मान्य नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन का किया हुआ
ओ लेवल के समकक्ष है। तो इसमें बोला गया है कि किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी जो ये दी गई है यहाँ, इसमें से किसी भी तरह से यहाँ तक कि इग्नू भी दिया गया है, यहाँ पे डोएक भी दिया गया है, अगर यहाँ से निर्गत किया जाता है सर्टिफिकेट तो वो मान्य होगा। और इसी तरह से इन सभी सर्टिफिकेट्स के बारे में बोला जा रहा है, तो ये भी अगर यहाँ से निर्गत की जा रही हैं तो ये भी मान्य होगा। अब प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ है तो उसमें भी यही है कि प्राइवेट संस्थान किस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए जो यहाँ से मान्य हो। पीजीडीसीए के बारे में बताया जा रहा है कि पीजीडीसीए भी अगर यहाँ से आपने किया है तो ये मान्य होगा। पीजीडीसीए अगर आपने यहाँ से सर्टिफिकेट लिया है तो मान्य है। और किसी प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है, तो इसके बारे में भी बोला जा रहा है कि भाई 1 साल से ऊपर है, लेकिन सर्टिफिकेट अगर इस तरह की यूनिवर्सिटी यूजीसी, एआईसीटीई, इग्नू, एनआईईएलआईटी से या डोएक से है तो ये मान्य है। तो सब मिला के ये है कि अगर आपके पास 1 साल का कंप्यूटर कोर्स आपने किया है तो आपका वो मान्य है। देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या किसी बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? पीसीएम नहीं किया यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नहीं पढ़ा है, लेकिन उसने एमसीए किया हुआ है, तो एमसीए बीटेक के समकक्ष है, अतः यह 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अतः यह बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। तो एमसीए किया है तो वो भी पात्र है, बीसीए किया है तो वो भी पात्र है। यानी कि सब मिला के सब कुछ बस यही होता है कि 1 साल के आपके पास कोई भी डिग्री है कंप्यूटर की तो वह मान्य है। तो दोस्तों ये थी अपडेट। अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री है तो आप तैयारी करते रहिए। विज्ञप्ति बहुत जल्दी आ रही है, जैसे ही विज्ञप्ति आएगी आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना ये सब आपको बताया जाएगा, तैयारी कैसे करनी है वो सब भी बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।